जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS प्राजा क्लासेस में। जुड़े रहिए। हमने कल अध्याय नंबर 06 अवकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर की प्रश्नावली 6.2 को कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 6.3 के सूत्र लिखने वाले हैं। तो देखिए, गौर कीजिए। पहली हेडिंग लगाते हैं हम। नंबर 1 हमने कहा निम्नलिखित ठीक है। हमने कहा इसमें हम एक परिभाषा लिखते हैं। हमने कहा माना फलन ए से बी में घटता हुआ और घटता हुआ और बी से सी में बढ़ता हुआ प्रतीत होता दिखाई दे रहा हो तो वह निम्नतम बिंदु कहलाता है। ओके। ग्राफ देखिए, हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ से समझाएंगे आप। ये ग्राफ बनाया हमने। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मुख्य बिंदु O, ये यहाँ से यहाँ आया। हमने कहा ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, ये पॉइंट B। तो A से B में आया तो घटा और B से C में गया तो बढ़ा। ओके भाई, वाई एक्सिस। ठीक है। हमने कहा इसमें नंबर 2 हमने कहा माना y बराबर में f ऑफ fx कोई फलन है और x बराबर में a कोई दिया गया बिंदु है तो a के दाईं ओर लेफ्ट हैंड और a प्लस बिंदु के दाईं ओर a प्लस h और बाईं ओर a माइनस h लेते हैं। ओके। हमने कहा h अत्यंत अल्प राशि है। हमने कहा अब फलन नहीं, बिंदु करो यहाँ। हमने कहा बिंदु
ए पर फलन एफ ऑफ एफ एक्स निम्नतम है या कहलाता है, या निम्नतम कहलाता है। ओके, जैसे हमने कहा फॉर्मूला नोट करना, ये सूत्र निकल के आ गया, इम्पोर्टेंट सूत्र। हमने कहा एफ ऑफ ए माइनस के एच, एफ ऑफ ए माइनस के एच ये बड़ा है एफ ऑफ ए से, तो ये भी बड़ा होगा एफ प्लस एच। ओके मेरे भाई, बस इतना ही है इसमें। दूसरे की बात करते हैं अब हमने हेडिंग लगाई, हमने कहा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के प्रतिबंध। हेडिंग है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के प्रतिबंध। इसमें एक परिभाषा लिख देंगे हम। इसमें एक परिभाषा लिखेंगे, हमने कहा किसी बिंदु x बराबर a पर फलन y बराबर में f ऑफ एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध है। ठीक है, नंबर 1, हमने कहा अनिवार्य प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशंस हमने कहा उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए अनिवार्य प्रतिबंध है, जो ये होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमने कहा अथवा में लिख देंगे एक और, अथवा में एक और है अथवा। हमने कहा फलन के वक्र पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु
पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा लिखो, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमने कहा, दूसरा पॉइंट दे रहा है। देखो दूसरा पॉइंट का मैंने पर्याप्त प्रतिबंध, इंग्लिश नहीं लिख रहा मैं, पर्याप्त मैंने कहा इसमें। देखो हमने कहा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ, उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध बंद है जो, देखो कौन सा हमने कहा x बराबर a पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए है ये उच्चिष्ट के लिए है, उच्चिष्ट मान के लिए, इसमें ए नंबर डाल दो। अब बी नंबर देखो, हमने कहा निम्ननिष्ठ मान के लिए, निम्ननिष्ठ मान के लिए x बराबर में a पर, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, हमने कहा उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ हेडिंग है हमारी, उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ किसी के भी ना होने का प्रतिबंध हेडिंग है ये, होने का प्रतिबंध। हमने कहा x बराबर में a पर फलन y बराबर में f ऑफ fx ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्ननिष्ठ होगा, देखो हमने कहा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 0, डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू, ये इसके बराबर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ओके, हमने कहा उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ के गुण
प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके गुण हैं। गुण में बता दूं या रहने दो, वैसे गुण गलत जिनमें क्या है वो वही यही हो जाएगा, रहने दो इसको, छोड़ो। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के गुण छोड़ो, मैं सीधे फॉर्मूला लगाता हूँ। हमने कहा हेडिंग दूसरी लगा दो, वो उस हेडिंग को हटा दो। हमने कहा फलाना के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की विधि, तो इंग्लिश में कहेंगे स्टेप ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा ऑफ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ए फंक्शन, फलन यानी फंक्शन। नंबर 1, ये मेन इम्पोर्टेंट है। हमने कहा माना y बराबर में f ऑफ fx है। नंबर 1, हमने कहा x के सापेक्ष अवकलन करके dy y अपॉन dx बराबर में f डैश x ज्ञात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद करते हैं। नंबर 2, हमने कहा dy y अपॉन dx बराबर में 0 रख कर x के मान प्राप्त करते हैं, निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। नंबर 3, हमने कहा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसे हम डबल डैश एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है। नंबर 4, हमने कहा पद यानी टर्म 2 में प्राप्त x के विभिन्न मानों के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के मान प्राप्त करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1, हमने कहा यदि x के किसी मान पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो x के उस मान के लिए फलन निम्निष्ट होगा। ऐसे ही दूसरा, हमने कहा यदि x के किसी मान
पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एक्स के उस मान के लिए फलन उच्चिष्ट होगा। कौन सा होगा? उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट होगा। ओके, उच्चिष्ट होगा एक्स का यह मान उच्चिष्ट होगा एक्स का यह मान, मैंने कहा एक्स का यह मान, एक्स का यह मान y बराबर में एफ ऑफ एफ एक्स में रखकर फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त करते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट कह रहा है पांचवा पॉइंट कह रहा है यदि, मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, यदि एक्स के किसी मान के लिए एक्स के किसी मान के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 0 है तो डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं, सॉरी, यदि एक्स के किसी मान के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 0 है तो जीरो है तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू ज्ञात करते हैं। हाँ, डी क्यू ज्ञात करते हैं, सॉरी, डी क्यू ज्ञात करते हैं यदि एक्स के इस मान के लिए एक्स के इस मान के लिए डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू यदि 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा। ओके, 6वां पॉइंट और देख लो, लास्ट पॉइंट है तुम्हारा। 6वां पॉइंट कह रहा है पद, यदि 5वां पद हो, पद यानी टर्म 5 में यदि डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू बराबर में 0 है तो डी 4y अपॉन में डी एक्स की पावर में 4 ज्ञात करते हैं यदि x के उस मान के लिए d की पावर 4y अपॉन में डी एक्स की पावर में 4 ये प्लस पॉजिटिव है
तो फलन निम्नलिखित है और ऋणात्मक है तो फलन उच्चिष्ट है। That's it। ये तो फॉर्मूले हो गए। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन लाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए अपने MS प्राजा क्लासेस यूट्यूब चैनल से ऐसी नई चीज़ सीखने के लिए ट्रिकी मेथड के साथ। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि ट्रिकी मेथड के हैं, बढ़िया वो ट्रिकी मेथड के साथ कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। बस यही आपकी सपोर्ट चाहिए बस मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।